हनुमान जी को देखे हो महाराज? तो कथा में सबसे पहले हनुमान चालीसा क्यों होता है ये किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि हनुमान जी अगर बिगड़ गए ना तो फिर कोई संभलने वाला नहीं। पूरी पांडाल में ये बात मैं दावा से कहती हूँ। हनुमान चालीसा इसलिए सर्वप्रथम होता है। हनुमान जी महाराज को देखो, सकल गुण निधान है। उनके जितना ज्ञानी, बलवान, बुद्धिमान कोई भी नहीं पूरे संसार में। देवताओं तो क्या, राक्षसों में किसी में नहीं। अब हनुमान जी महाराज सकल गुण निधान है। किसी भी शक्ति व्यक्ति में सकल गुण नहीं होता है प्यारे। किसी व्यक्ति में, पूरे संसार में देख लीजिए, किसी में सकल गुण नहीं होगा। एक गुण पर ही व्यक्ति की पूजा होती है, जगह पर बैठ करके। अगर किसी के अंदर एक अच्छा गुण हो तो लोग उसकी पूजा करते, लेकिन हनुमान जी तो है सकल गुण निधान। गुणः पूजा स्थानम गुणेषु नच लिंगम नच वयः। समाज में गुण की पूजा होती है प्यारे, व्यक्ति की नहीं। आप में कोई भी एक बढ़िया गुण आ जाए, संसार के लोग आपको सम्मान करेंगे। ये बड़े सुंदर गायक है भैया, ये बहुत बढ़िया वादक है, ये बहुत अच्छे विद्वान है। कोई भी गुण एक हो, आपकी पूजा होगी। गुणः पूजा स्थानम, पूजा का स्थान कौन है? गुण। पर हनुमान जी में एक गुण नहीं महाराज, सकल गुण निधानम। जितने भी दिव्याति दिव्य गुण हैं वो सब हनुमान जी में विराजमान है। अब पहलवानों की बात करो तो अतुलित बल धामम। कितना बल है, कोई तराजू नहीं जो तौल सके। अतुलनीय बल के भंडार हैं हनुमान जी। और ज्यादा बड़े पहलवान होते, बलवान होते, वो अधिक बुद्धिमान नहीं मिलेंगे। पहलवान व्यक्ति बुद्धिमान नहीं मिलेगा और बुद्धिमान व्यक्ति पहलवान नहीं मिलेगा। परंतु हनुमान जी पहलवान, पहलवानों में अतुलित बल धाम है। और बुद्धिमानों की बात करो तो बुद्धिमताम वरिष्ठम। यदि बुद्धि की बात करो हनुमान जी की तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में परम वरिष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। और पढ़े लिखे विद्वानों की बात करो तो ज्ञानीनाम अग्रगण्यम। यदि ज्ञानवानों की, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है हनुमान जी। और प्यारे प्रभु के भक्तों की बात करो तो रघुपति प्रिय भक्तम। यदि भक्तों की बात करो तो हमारे ठाकुर जी के सबसे प्यारे लाडले भक्त रघुपति प्रिय भक्तम। हमारे ठाकुर जी के सबसे लाडले भक्त हनुमान जी, सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी। एक एक गुण कब तक गिनाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, अतुलित बलिधाम सकल गुण निधानम। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे महाराज आपके गुण एक तो है नहीं जो हम आपको गिनाते रहे। बोले आपके तो गुणों की सीमा ही नहीं है, कितने गुण हैं आपके अंदर। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया सकल गुण निधानम। दिव्याति दिव्य गुण समस्त आप में एक साथ विराजमान है। ऐसे हनुमंत लला जी हैं, परंतु इसमें विद्वान और सकल गुण निधान होके भी जहां जहां राम जी की कथा हो गए, सबसे पहले दौड़ करके हनुमंत लला विराजमान हो जाते, आसन लगा करके बैठ जाते। हम लोग अपने घर से नहीं निकल पाते, लेकिन इस कथा में भी ये मत समझना कि हनुमान जी नहीं बैठे। ये भागवत कहती है, भागवत में लिखा है कि जहां सत्संग चले, भागवत कथा चले, यानी प्रभु की कथा जहां भी चले, हनुमंत लला दौड़ करके वहां बैठ जाते हैं सबसे आगे सुनने के लिए। हम लोग घर से नहीं निकल पाते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकं जलम वैवरी परिपूर्णालोचनम
मारुतिं नमत रक्षा शांतकम। जहाँ कहीं भी प्रभु के गुण गाए हनुमान जी सबसे पहले श्रोता बन करके विराजमान हो जाते। बोलिए हनुमान जी महाराज सबसे पहले पहुंच जाते। आज तक कोई भी वक्ता है जो हनुमान जी को कथा सुनाए? कोई भी वक्ता दुनिया में है कोई ऐसा जो हनुमान जी को कथा सुना? हनुमान जी ने न सुनी हो वो कथा सुनाए और हनुमान जी ने न सुनी हो, क्योंकि हनुमान जी का जब से जन्म हुआ जन्म से लेकर के हनुमान जी कथा को ही श्रवण कर रहे थे, क्योंकि कथा उनका आहार है। इसलिए प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। ताली बजाते हुए हमारे हनुमान जी, ऐसा दुनिया में कोई भी वक्ता नहीं जो हनुमान जी को कथा सुनाए और उन्होंने ना सुनी हो। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। चरित्र सुनने के परम रसिक है हनुमंत लला जी। बोले हनुमान जी महाराज की। इसी में रसास्वादन करते, तो कहने का मतलब हनुमान जी क्यों, हमें भी हनुमान जी की तरह कथा श्रवण करनी चाहिए। हम भले ज्ञानी हैं लेकिन अहंकार के साथ बैठते रहे भैया हम समान ज्ञानी कोई है ही, हम क्या उसकी कथा सुनेंगे। अरे हम तो कहते हनुमान जी जितना ज्ञानवान कोई नहीं, फिर भी वो भागवत श्रवण करते, प्रभु की कथा श्रवण करते। हम नहीं कह रहे, चौपाई कह रही है प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये चौपाई कह रही है कि जहां जहां प्रभु की कथा होती ये सुनने के लिए दौड़े दौड़े जाते। तो वक्ता को कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि जहाँ प्रभु की कथा होगी वहाँ हनुमान जी अवश्य विराजमान होंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जो हनुमान जी श्रवण करें और उनको क्रोध आ जाए। ये वक्ता को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी कथा बैठ करके सुन रहे, हनुमान जी अवश्य विराजमान होंगे। और हनुमान जी जब कथा सुनते हैं तो वक्ता को भी सावधान रहना चाहिए, कहीं कोई अशास्त्रीय बात हमारे मुख से न निकल जाए जो हनुमान जी को चुभ जाए। कहीं हनुमान जी का सुनते सुनते मूड खराब हो जाए, और मूड खराब हो भी गया तो बोलो क्या होगा। काल नेमी, एक बार काल नेमी ने हनुमान जी को कथा सुनाई। तो काल नेमी ने हनुमान जी को जब कथा सुनाई तो हनुमान जी तो कथा के प्रेमी थे, कथा सुनने के लिए बैठ गए। काल नेमी ने कहा, जब थोड़ी सी गड़बड़ करने की कोशिश की
तो हनुमान जी से क्या कहा कि पहले गुरु दीक्षा ले लो। हनुमान जी से कालनेमी ने कहा पहले दीक्षा ले लो। तो ये हनुमान जी ने उठा करके पटक दिया कालनेमी को। तो मकड़ी ने सावधान कर दिया। तो भक्तों को भावुकता से कोई भी ठग लेता है। तो हनुमान जी तो परम भक्त हैं और कथा के द्वारा ठग लिया कालनेमी ने, परंतु भगवान की कृपा से मकड़ी ने सावधान कर दिया। बोले महाराज ये कथा वाचक नहीं, ये पाखंडी है। सो ये हनुमान जी ने कहा महाराज अब दीक्षा हम आपसे बाद में लेंगे, पहले आप हमसे दक्षिणा ले लो। हनुमान जी ने उठा करके कालनेमी को पटक दिया, पूंछ में बांध करके लपेट करके जय सिया राम कर दिया। कालनेमी की पूरी दक्षिणा दे दी एक साथ में। तो कहने का तात्पर्य है कि इसलिए कथा वाचक को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारी कथा में हनुमंत लला नहीं बैठे। हनुमंत लला बैठ करके कथा सुनते। कोई भी निरर्थक शब्द या अशास्त्रीय शब्द हमारी वाणी से न निकले और श्रोताओं को हनुमान जी की तरह कथा सुननी चाहिए। तो कथा व्रत रसास्वाद कुशल सौनक। सौनक जी कथा सुनने के बड़े कुशल है।